हाय गाइस, 29 सितंबर को आपका आरआरबी पीओ का मेंस स्केड्यूल है और कुछ एस्पिरेंट्स इसलिए कंफ्यूज्ड है कि उनको समझ नहीं आ रहा मेंस के लिए अभी पढ़े या नहीं, क्योंकि उनका प्री अच्छा नहीं गया और भी कई अभी प्री हुए हैं, उनका प्री ही अच्छा नहीं जा रहा, तो वो इसलिए कंफ्यूज्ड है कि उनको मेंस के लिए अभी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। और कुछ एस्पिरेंट्स इसलिए कंफ्यूज्ड है कि प्री और मेंस को एक साथ बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि बैक टू बैक आपका कोई ना कोई प्री आ रहा है और फिर कोई ना कोई मेंस आ रहा है। मतलब आपका सितंबर में अभी मेंस स्टार्ट हो जाएगा, पहला मेंस आपका आरआरबी पीओ का ही है आई गेस, और उसके बाद आपके आरआरबी क्लर्क का मेंस है, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस है, बट इन बिटवीन आपके आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स चलता रहेगा। और उसके बाद अगर एसबीआई का नोटिफिकेशन आ गया तो एसबीआई जे और एसबीआई पीओ का भी प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएगा नवंबर अराउंड। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपको प्री और मेंस को बैलेंस कैसे करना है, साथ में आपको कभी प्री पढ़ना है, मेंस पढ़ना है, मॉक किस तरह से लगाना है, तो मैं आपको यही चीज का आंसर इस वीडियो में देने आई हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो जिसको ये लग रहा है कि प्री ही नहीं हो रहा, मेंस करे या नहीं करे, आपको मेंस की तैयारी डे 1 से करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो अभी तक अगर आपने मेंस की तैयारी स्टार्ट नहीं की है या फिर मेंस को लेकर अगर आप इरेग्युलर हो तो आई वुड से कि आप आज से मेंस को भी इक्वल टाइम देना स्टार्ट कर दो। मैं आपको भी बताऊंगी कितना कितना टाइम किसे देना है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी टॉपर्स होते हैं या जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं, बीट क्लर्क में बीट पीओ में जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं वो प्री मेंस साथ में कर रहे होते हैं, सबसे पहली चीज। और जब उनको लगता है कि मेरा प्री अच्छा नहीं गया है तब भी वो मेंस के लिए करते रहते हैं, होप नहीं छोड़ते, क्योंकि वन आफ्टर अनदर आपका कोई ना कोई एग्जाम रहता है। किसी का प्री नहीं निकल रहा तो किसी दूसरे एग्जाम का प्री फॉर श्योर निकल जाएगा, और अगर प्री निकल जाएगा तो आपको मेंस जाके अच्छे से देना पड़ेगा, क्योंकि मेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, प्री तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई थिंग। तो सबसे पहली बात तो आपको प्री और मेंस दोनों करके चलना है, और अगर आप मेंस लेवल की पढ़ाई करते हो तो ट्रस्ट मी आपका मेंस लेवल इज प्री का ही एक हाई लेवल है, राइट। कोई उसका अलग सिलेबस तो है नहीं, आपका जो भी प्रीलिम्स में आता है उसी का एक लेवल ऊपर है मेंस। और अगर आप मेंस लेवल की चीजें समझने लगते हो, पढ़ने लगते हो, तो प्री आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग होता चला जाता है। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्री अपने आप बिल्ड हो रहा है, बस प्री के आपको मॉक क्विज़ेस लगाने की जरूरत है। तो यही है कि आपको जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वाला इशू है कि टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दिन के 3 घंटे कम से कम आप प्रीलिम्स को दो। अगर प्रीलिम्स आपका एवरेज है, अबव एवरेज है, तो आप 1 या 2 घंटे दोगे, 1 तो नहीं। अगर आपका सही चल रहा है तो आप 2 घंटे देके चलो, और अगर आपका थोड़ा वीक साइड पे है तो आप 3 घंटे प्रीलिम्स को देके चलो। और बाकी के जो, अगर आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 8 आवर्स डिसेंट स्टडी होता है कि आपको उतना करना चाहिए, तो बाकी के जो 5 घंटे हैं या 6 घंटे हैं वो आप मेंस लेवल की पढ़ाई को दो, क्योंकि मेंस का जो एक एक डीआई है वो कभी कभी बनाने में 1-1 घंटा लग जाता है, एक एक पजल बनाने में 1 घंटा लग जाता है, तो मेंस इज मोर टाइम टेकिंग। और इसीलिए जब आप मेंस लेवल की चीजों में अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, वहां अपना दिमाग खपा रहे हो ना, प्री आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग होता चला जाता है, ठीक है। तो इस चीज का मतलब आपको लिंक समझना है। और मैं बता रही हूँ, मेरी भी जब चीजें इंप्रूव होना स्टार्ट हुई, पहले मैं भी तो आप लोगों की तरह कहीं से स्टार्ट की थी, राइट। तो जब मेरी भी चीजें इंप्रूव होने लगी वो इसीलिए होने लगी क्योंकि मैं मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन ज्यादा करने लगी, प्री के मॉक्स लगाने लगी, क्विजेस बहुत सारे लगाने लगी ताकि मेरी गलती मुझे पकड़ आए, जो वीक एरिया था उनमें वर्क करने लगी। तो ऐसा करके वो ना ऑल टुगेदर बन के मेरा प्री मेंस ऐसे करके स्ट्रांग होता चला गया। ये था कि आपको प्री और मेंस को कितने कितने टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपका जो आरआरबी पीओ मेंस है 1 महीने के बाद, और अभी आप ऐसा क्या कर सकते हो कि वो आपको इतनी प्रोडक्टिविटी दे दे, इतना एफिशिएंट हो आपके लिए कि आप मतलब अच्छा खासा स्कोर वहां करके आओ, ठीक है। वहां पे जितनी एज लोगे मेंस में उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इंटरव्यू में आपके डिसेंट मार्क्स आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मेंस बोलते ही जो मन में आता है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जीए के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, आप स्मार्ट टेडा का मॉक ड्रिल यूज करो, क्योंकि उसकी पीडीएफ आती है, आप पीडीएफ पढ़ के बाद में जाके उसी के क्विज़ेस लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसमें वो लोगों ने री अटेम्प्ट मोड, री शफल मोड, कई सारी चीजें वो लोगों ने ऐड ऑन कर दी, तो वो भी काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि आप शफल कर करके जब क्वेश्चन लगा रहे हो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से रिटेन करने में हेल्प करती है। जो आपको लगता है कि रिटेन की प्रॉब्लम है तो रिटेंशन वहां से बढ़ जाता है। और एक चीज और है कि अफेयर्स क्लाउड का जो बहुत बड़ा नाम है, तो अफेयर्स क्लाउड लोगों से रिटेन नहीं होता, मतलब उसका कंटेंट बहुत ज्यादा लेंदी है। तो उसके कंपैरिजन में मैं आपको जो ऑल्टरनेटिव बता रही हूँ वो यही है, मॉक ड्रिल आप यूज कर सकते हो। और हम बैंकिंग वालों
के लिए तो ये बहुत हम ग्रेटफुल है कि करंट अफेयर सिर्फ करंट रिलेटेड आता है। इसके अलावा जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं सब में स्टैटिक अवेयरनेस से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ता है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठ जाता है। हमारे लिए हम इतने ग्रेटफुल है कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स में आ रहा है तो 30 to 35 क्वेश्चन भी आपके जो है वो करंट बेस पे आते हैं, और बाकी के भी जो 4-5 क्वेश्चन है ना वो भी आपके वो उनको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स बोल सकते हैं, वो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन रहते हैं जो पता नहीं कहां से वो लोग दे देते हैं, लेकिन स्टिल वो स्टैटिक का कहीं का भी पोर्शन नहीं होता है, वो भी करंट वाला ही होता है। तो हमारा जो सिलेबस है बहुत ईजीएस्ट है क्योंकि करंट अफेयर सिर्फ आपको करंट रिलेटेड चीजें पढ़नी है। डेली बेसिस पे भी आधा पौन घंटा अगर आप जीए पढ़ के चल रहे हो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो सबसे पहली चीज आपको मेंस के लिए करंट अफेयर्स में फोकस करना ही करना है। अब मैं आपको दो चीज बता रही हूँ, मैंने जो लास्ट के 1 महीने में आपको ये 3 चीज ही करनी है। सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर्स में फोकस करना है, दूसरा आपको सेक्शनल मार्क्स लगाने की हैबिट डालनी है। मतलब ना ये एक लूप बना लो कि दिन का स्टार्ट करोगे तो आप थोड़े कैलकुलेशन के साथ स्टार्ट करो, प्रीलिम्स का मॉक लगाओ, अगर कोई सब्जेक्ट में वीक हो तो क्विजेस वगैरह लगा के प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करो। 2-3 घंटे वहां हो गए, वार्म अप हो गया आपके दिन का, और बाद के जो 5-6 घंटे अच्छे से मेंस की प्रैक्टिस करो। करंट अफेयर से स्टार्ट करो, करंट अफेयर आधा पौन घंटा पढ़ के उसको निपटा दिया, उसके बाद बैठ के जो है आपको सेक्शन वॉक लगाना है अपने वीक एरिया का, जो वीक सब्जेक्ट का। बेसिकली अगर आपको लग रहा है आप क्वांट में ज्यादा वीक हो, डेली एक क्वांट के सेक्शन वॉक लगाते रहो। एक मॉक में आपके जो है 35 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जितने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक दिन में करते जाओगे और आप कितने सारे मॉक्स लगा लोगे, आपका क्वांट या आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको यही करना है कि आपको सेक्शन मॉक्स लगाने की हैबिट डालनी है और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा एरिया वीक है, ताकि आप अपने वीक एरिया में वर्क करो, उसको और इंप्रूव करो, और फिर जब आप फुल लेंथ मॉक लगाओगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव होते आपको नजर आएंगे। और थर्ड चीज आपका यही है कि आपको फुल लेंथ मॉक लगानी है, बिकॉज सीटिंग हैबिट जरूरी है। सारे सब्जेक्ट्स की एक बार में प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप फुल लेंथ मॉक लगाते हो। सारे जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं आपका एक बार में सब कुछ हो जाता है, ठीक है, तो एक ही मॉक से। तो आपको वीक का एक फुल लेंथ मॉक मिनिमम में लगाना है, 2 लगा सको तो बेस्ट है, हर 2 या 3 दिन में एक लगा लो, क्योंकि 1 महीने बाद आपका आरआरबी पीओ है तो इतना ज्यादा टाइम है नहीं। तो हफ्ते में 2 मॉक मेंस के आप फुल लेंथ लगाओ और बाकी बचे वाले दिन में आप सेक्शन मॉक से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और यही चीज आपको रिपीट में लूप बना बना के करनी है, ठीक है। बहुत लोगों को यही सेम चीज करना बोरिंग लगता है, बट यू हैव टू बी बोरिंग अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, बिकॉज सेम चीज बाद में जाके जब बैंक में भी काम करोगे ना तो आपको ये एक ही काम डेली डेली करना पड़ेगा, फिर आपको वो भी बोरिंग लगेगा कि यार डेली वही पासबुक प्रिंट करना पड़ रहा है, डेली स्टेटमेंट निकालना पड़ रहा है। क्योंकि बीच में एक फेज था मुझे भी काफी बोरिंग लग रहा था। तो वही है कि आपको यही सारी चीजों को लूप में करना है, इसी की हैबिट डालनी है, और आपका जो है मेंस बहुत अच्छा जाएगा। एक लास्ट चीज, आरआरबी में कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में अवेलेबल है। 2-3 मैंने अलग अलग कंपनी का, मतलब अलग अलग ब्रांड का, जहां से मुझे मिला मैंने डाल रखा है। आप मेरे टेलीग्राम में फाइल सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लेना, आपको कोई भी रेगुलर अपडेट्स वगैरह वहां मिलते रहेंगे। इसके अलावा कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो। आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स हुआ है और कई शिफ्ट्स उसमें काफी अबनॉर्मली टफ आई है, तो ये है कि आप अपने अटेम्प्ट्स नीचे शेयर करो, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट्स का मुझे कमेंट आ रहा है कि काफी बुरा गया उनका पेपर, और अगर आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपने अटेम्प्ट्स कमेंट करोगे तो हो सकता है किसी को हेल्प हो। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस वीडियो बनाऊं, क्योंकि बाकी वीडियोस और सब आपके अटेम्प्ट्स देखकर कि कितनी कट ऑफ किया जा सकती है। तो प्लीज कमेंट बिलो, एंड और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। एंड तक आया तो सब्सक्राइब करना बनता है। थैंक यू।